ओके गाइस, वी वर एट द फिल्म प्रीमियर ऑफ नाबालिग अफराद। फिल्म हमने देख ली और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। क्यों कौकब? बिल्कुल महविश, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और मुझे तो पूरी फिल्म में थ्रू आउट शुरू से आखिर तक बड़ी ऐसी सिचुएशंस मिली जिन पे बड़ी हंसी आ रही थी और हम रिलेट कर रहे थे उनसे। या दैट्स ट्रू। और कभी भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि हमारी अटेंशन डाइवर्ट हुई हो। हम कॉन्स्टेंटली जो थे वो मूवी में थे। हाँ, ऐसा था। बिल्कुल हम मूवी भी थे, इसलिए कि हमारा मेरे ख्याल में जो एक टीनेज था, 90s के दौर की ये फिल्म है, तो उसमें भी 2 टीनेज लड़कों की कहानी है, तो हम अपना टीनेज वहाँ पे कुछ रिलेट कर रहे थे। थॉरो रिसर्च की गई थी उस ज़माने को दिखाने के लिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, माइनर डिटेल्स थी वो उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ था उस पे। जस्ट लाइक बबल अप की जो बॉटल थी वो एक्चुअल यूज की हुई है। ऐसे सिगरेट के पैक्स थे जो उस जमाने में होते थे। हाँ, जो अब तो खैर नजर भी नहीं आते। और टेलीफोन सेट बिल्कुल, और करेंसी, और मुझे तो ये लग रहा था कि वो ओरिजिनल करेंसी, अदरवाइज ये होता है ना कि आप प्रिंटेड वर्जन उसका यूज कर लेते, लेकिन वो प्रिंटेड वर्जन नहीं था, दैट वाज ओरिजिनल वन। या है ना। तो वो बड़ा अच्छा था, कपड़े के ऊपर बड़ी हेयर स्टाइल के ऊपर बड़ा उन्होंने जो है ना वो उस जमाने को बड़ा फोकस करके। और एक और बहुत अच्छी चीज लगी वो ये था कि वो जो वीसीआर का और वो कैसेट का जो दौर दिखाया है ना, वो शादी की वीडियोस का, वो हमारी एक पहचान नहीं है, आपको लगता है 90s की पहचान बन गई है वो शादी की जो वीडियोस होती थी। तो वो बड़ा अच्छा सा एक एंटरटेनिंग सा बीच में उन्होंने रखा है। बिल्कुल रखा था। और वो बस वो हर चीज़ से हम रिलेट हो रहे थे। और जिस तरह से वो वीडियोस बनती थी शादी के खाने और 90s की वो फैशन, दुल्हनों के कपड़े। लिटरली शादी का खाना देख के ना मुझे क्रेविंग होना शुरू हो गई है बिरयानी की। इनफैक्ट वो जो वो हल्ला बोल देते ना खाने के ऊपर, ये वाला सीन तक उन्होंने दिखाया कि लिटरली रिएक्शन कैसा होता था जब उस जमाने में शादियों में खाना खुलता था। अच्छा, ये नबील जो है ना, इनका ये बड़ा खासा है कि ये चीज़ों को बड़ा अपने दिल से बनाते हैं। और मुझे तो लगता है कहीं कहीं इन्होंने भी कुछ चीज़ें ज़ाहिर एक्सपीरियंस की होती होंगी उस माहौल में। ये लोग भी 90s के ही टीनेजर्स होंगे तो फिर ये पूरा जो है ना उसी तरह से इन्होंने बनाया। लेकिन इस फिल्म को बड़ा कराचीआइट था, बड़ा कराची बेस थी ये फिल्म कि यूनिट इंचार्ज सेक्टर और ये वो। अच्छा, तो ये एक ड्रॉबैक नहीं है कि अगर कोई पंजाब साइड का है तो वो उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएगा या उससे समझ नहीं आएगी ये बात? ड्रॉबैक तो खैर हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन इसकी ये ख़ास चीज़ है। मुझे लग रहा है कराची वाले ज़्यादा इसको समझेंगे या रिलेट करेंगे या अपने माजी में जाएंगे। छोटी छोटी पंच लाइन्स, कहानी क्योंकि अच्छी है। वीसीआर वाली कहानी से तो मैं पूरा पाकिस्तान रिलेट करेगा कि किस तरह से जो है ना वो वीसीआर लाया जाता था और छुपकी फिल्में देखी जाती थी। तो इससे तो शायद पूरा मुल्क रिलेट करेगा, लेकिन जो कुछ पंच लाइन्स जैसे आप कह रही हैं, कुछ चीज़ें, कुछ जुमले थे वो ज़्यादा कराचीआइट थे। अच्छा, कितनी बड़ी बात है, एक मूवी है, फिल्म है, फीचर फिल्म है, लेकिन कोई गाना नहीं है, कोई मेजर हीरोइन का कैरेक्टर नहीं है। मतलब एक एंटिटी दिखाते हैं ना यार, एक औरत है, वजूदे जन से है, तस्वीर कायनात में रंग। इस मूवी में तो ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा, ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इन दोनों लड़कों ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। और जिस तरह के जुमले, मुझे लग रहा है जुमले जो थे ना इसके वो बड़े जानदार हैं, बड़े पंच लाइन्स जो थी ना, वो जो डायलॉग्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे और लोगों ने उसी पे जो है ना वो हंसी आ रही है। और हाँ, वैसे ये बात सही है, हीरोइन कोई इस तरह से पर्टिकुलर कोई हीरोइन नहीं है इसमें। अच्छा महविश, अब हम बात कर लेते हैं फिल्म के कैरेक्टर्स के ऊपर। जो 2 लीड कैरेक्टर थे जो समर अब्बास और आशिर वजाहत ने किए थे, तो वो बड़े मुझे ज़बरदस्त लगे, बहुत इंटरेस्टिंग। और उनकी एक्टिंग स्किल्स तो मैं देख के हैरान रह गई। लाइक इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वो सीरियस भी हो जाते थे और कहीं वो हिलेरियस, बड़ा उनकी रुलाया भी कहीं इन्होंने हमें, लिटरली इमोशनली हम कनेक्ट कर पा रहे थे उनसे, ऐसा है। और मज़े की बात ये थी कि वो तो उस ज़माने में शायद पैदा हो रहे होंगे ये नहीं हुए होंगे। उन्होंने इतना अच्छा डिपिक्ट किया है उस जमाने को, उस जमाने के जो लड़के थे उनके मिजाज जो होते पार्क में डेट्स, वो पार्क का आइसक्रीम, फ्रूटो जूस, ईच एंड एवरीथिंग चीजें। हाँ, बड़ा मजा आया हमें तो देख के। और वो एग्जाम्स की एंजाइटी भी बड़ी अच्छे से उन्होंने दिखाई। और वो पर्चा आउट होना, उस जमाने के अंदर पर्चा लीक होना जिसको कहा था, या पर्चा आउट होना हम कहते थे, तो वो भी हो जाते थे और बी पेपर आता था। अच्छा, सलीम महराज की एक्टिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो फैन हो गई, लाइक उन्होंने जिस तरह से संजय दत्त को कॉपी किया है ना। नहीं, सलीम महराज साहब तो हमेशा कमाल कर देते हैं, तो वो तो खैर बड़े वेटरन ही हैं। तो और उन्होंने, अच्छा उनके साथ ये कि उनको आप जिस करैक्टर में ढालें वो बन जाते हैं। तो वो बाकी एक जो वो संजय दत्त के एक फ़ैन होते हैं और जो वीडियो शॉप चलाते हैं, और उनको थोड़ा सा ही स्क्रीन टाइम मिले लेकिन उसके बावजूद वो इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कि आप बोलते हैं लिटरली यार ये कैरेक्टर मज़े का था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मज़े का कैरेक्टर था उनका। और इसके अलावा जो फ़ायज़ा हसन थी, जो उन्होंने लड़कों की वालिदा का किरदार अदा किया था, वो भी एक
बहुत अच्छा उन्होंने निभाया एक माँ का किरदार, जो एक मिडिल क्लास की जो माँ होती थी उस तरह का किरदार। और इत्तेशाम भाई, इत्तेशामुद्दीन, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना करेक्टर किया। और आदि अदील अमजद, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना कैरेक्टर प्ले हाँ, किया वो है जो एक जो लड़के का जो अपनी cousin माँ का लाडला पला हुआ, तो बड़े अच्छे उन्होंने कैरेक्टराइजेशन बहुत हाँ, अच्छी हुई। कैरेक्टराइजेशन भी अच्छी थी और सारे एक्टर्स ने उसको, मुझे तो लगता है, बहुत अच्छी तरह निभाया सबने। और आखिर अच्छा, में कैमियो जो हुआ है फहद कैमियो, मुस्तफा हाँ, का, वो जो एक एक्चुअल फिल्मी सीन जो हुआ हाँ, है। वो जो सरप्राइज एक एंट्री थी फहद मुस्तफा की फिल्म के आखिरी चंद मिनट्स के अंदर, तो मुझे लग रहा है कि वो जो इनकी लास्ट फिल्म थी कायद आज़म जिंदाबाद, उसमें उनका एक करेक्टर था पुलिस फहद मुस्तफा का, वो बेसिकली एक एक्सटेंशन थी या उसी को दोहराया गया था। इनकी जो पिछली फिल्म थी कायद आज़म जिंदाबाद, उसमें इन्होंने इंस्पेक्टर गुलाब का एक कैरेक्टर किया था। अच्छा, तो वो सेम कैरेक्टर वो इंटरलिंक कर दिया। बिल्कुल, तो वही इन्होंने कैरेक्टर यहाँ पर लेके आए और जिसने आखिर में फिल्म का क्लाइमेक्स मचा दिया। अच्छा, लग रहा था ये 17-18 दिनों में बनी हुई मूवी है, लाइक लग रहा था, इमेजिन कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बल्कि जब मेरी बात हो रही थी फिल्म से पहले फ़िज़ा से, इसकी जो प्रोड्यूसर हैं, मैंने कहा फ़िज़ा आप चुपके चुपके क्या कर रही थी, किसी को पता भी नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, जाकर देखना फिर पता चलेगा क्या था। तो बाकी ये तो बड़ा कमाल हो गया नहीं, कि नबील ने आपने यही बताया था कि वो हाँ। 2 साल से इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे थे, तो प्री प्लानिंग जो थी वो 2 साल से एक्चुअली चल रही थी। तो होता यही है कि जब प्री प्लानिंग आपकी स्ट्रांग होती है ना, तो तब आपको ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता उस बिल्कुल। चीज़ को और एग्जीक्यूट करने में। वो लोग इतनी फिल्म्स बना चुके हैं तो उनको अब तो हाथ साफ हो हाथ साफ हुआ हुआ है। तो अगर पेपर पे फिल्म बन जाए और अगर आपको फिल्म बनानी आती है तो मेरे ख्याल में फिर कोई इतना मुश्किल और नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन बड़ी अच्छी हो गई है ना इनकी, वही डीओपी होते हैं उनके, हमेशा कास्ट मेंबर भी तकरीबन सेम होते हैं, और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इन सब की आपस में रैपो बड़ी अच्छी है। हम लोग यही सोच रहे थे आखिर तक कि नबील और फिज़ा की फिल्म में फहद मुस्तफ़ा कहाँ है उसमें। हाँ, वो कहाँ है? तो वो आखिर में एक एंट्री हो ही जलवा गई दिखा दिया उन्होंने। बिल्कुल। चलो जी, वी आर स्टन्ड, और बहुत मज़ा आया, और हम आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि जाएं सिनेमाज और देखें नाबालिग अफराद। थैंक यू।